नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर के शानदार क्वेश्चनों को लेके आ चुके हैं। जो पिछले एग्जाम में जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक लगते थे उनमें बार बार यही क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। कंप्यूटर के 100 क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स या फिर वॉन न्यूमैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कौन है या पिता कह सकते हैं चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एटलस, विंडोज, लिनक्स या एनिक? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक, यानी ENIAC, एनिक। एनिक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? यानी सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक और एनिक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। 1945 में इसका आविष्कार हुआ था। विंडोज क्या है? विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर हार्डवेयर है? विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी मान सकते हो आप, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी है? कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है अब तक आ चुकी है? कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ियां होती है या 5 पीढ़ियां आ चुकी है? ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो आप, 5 पीढ़ियां हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ को बनाया गया था। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया? सिद्धार्थ को। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया, उसको दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को बदला गया, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी को में बदला गया। इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो परिवर्तन चलता गया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया? अभी हमने बात की तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप यानी पहली पीढ़ी में किसका? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप है। जो इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया किसी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों।
कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से लेजर क्या है? निम्न में से लेजर क्या है? लेजर एक प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर ए। लेजर क्या है? लेजर एक प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए, अभी आउटपुट का अर्थ क्या हो गया? अगर इनपुट की बात करें, जिसे हम संदेश देते हैं, कंप्यूटर को हम कोई निर्देश देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, ये इनपुट डिवाइस है। माउस की तरफ से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन की तरफ से हम भी कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो हमें कंप्यूटर वापस देता है, जो प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रोजेक्टर क्या होता है? जो बड़े बड़े सिनेमा घरों में लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े सिनेमा घरों में लगाए जाते हैं, और जिस पर पर्दे पर जो फ्लैश पड़ता है, जिसके माध्यम से हम फिल्म देखते हैं, तो वो एक प्रोजेक्टर है। और प्रोजेक्टर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्टर डिवाइस। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बताना है निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखिए, क्वेश्चन इजी ही आने वाले हैं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। कंप्यूटर है तो क्या हुआ, आपको क्वेश्चन इजी ही देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए, मॉनिटर हो गया जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर हो गया जो फिल्मों में काम में लिया जाता है, प्रिंटर जिससे हम प्रिंट करते हैं, स्कैनर एक ऐसे डिवाइस है जो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके माध्यम से हम स्कैन करते हैं, और जो स्कैन करते हैं वही जो सूचना है वो कंप्यूटर में ग्रहण होती है, और जो सूचना हमारे द्वारा कंप्यूटर ग्रहण करता है वही क्या होती है? इनपुट डिवाइस। क्या होती है? इनपुट डिवाइस। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? इमेज फाइल फॉर्मेट। देखिए, ऐसी फाइलें जो जैसे MP4 हो गया, तो ये एक वीडियो की फॉर्मेट फाइल है। MP3 हो गया, ये एक सॉन्ग की फॉर्मेट फाइल है। सॉन्ग यानी जो सॉन्ग बजते हैं उसके पीछे MP3 लगता है, और जो वीडियो प्ले करते हैं उसके पीछे MP4 लगता है। लेकिन जो इमेज हमें चित्र के बताना है, इमेज फाइल में फॉर्मेट कौन सा है, तो वो है JPG। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बड़ा ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिला है अभी कि MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। अभी बताओ आप। हमने पिछले वीडियो में हमने बात की है कि MP4 फाइल फॉर्मेट है किसका है? ऑडियो फाइल का, इमेज का, वीडियो का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, वीडियो फाइल फॉर्मेट का फाइल फॉर्मेट क्या है? MP4। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन कि निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको कि जो कंप्यूटर में काम में लिया जाता है। देखिए, गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन मान सकते हो। एंटीवायरस, जो कुछ भी कंप्यूटर को हम जब कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसके माध्यम से हो सकता है, एंटीवायरस कंप्यूटर में हो सकता है। या फिर वायरस को जो
वायरस को जो कम करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो विंडोज़ काम में ली जाती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से हम कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डालते हैं। ये एक विंडोज़ है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, DBMS, लिनक्स, MS DOS या फिर MS विंडोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DBMS। DBMS एक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? देखिए साथियों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बड़े शानदार क्वेश्चनों को लेके आए साथियों। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं। और कौन कौन से? 0 और 1। 0 और 1 2 अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग आप सभी को पता होगा, CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, माइंड, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। CPU का पूरा नाम क्या है? अगर ये जो CPU है वो नाम आए तो आपको पहले ही जब CPU का नाम आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपके दिमाग में एक माइंड में एक बात दौड़नी चाहिए, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपको देखना है कि कौन सी ऑप्शन में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर सेंट्रल? इनमें से आपको 3 में से आपको बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज है वो किस वर्ष से की गई थी, ये आपको बताना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज वर्ष 1946 में की गई थी। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन साथियों। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है? असेंबली, हाई लेवल, मशीनी या फिर लो लेवल लैंग्वेज? देखिए, कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को ही समझता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन है, कौन कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? यानी जो हमारे डेटा होते हैं वो कुछ समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। कौन रखता है? वो रखता है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसका नाम ही मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम जो थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है, जैसे ही बिजली जाती है तो उसमें रखा जो डेटा है वो नष्ट हो जाता है। तभी इसकी बैटरी का जो यूज किया जाता है कंप्यूटर में। आपने देखा होगा कि अचानक जब बिजली जाए तो आपका जो डेटा स्टोरेज है उसे आप अच्छी तरीके से सेव कर ले। अभी लाइट या बिजली नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? हमेशा के लिए अगर 2 क्वेश्चन है, देखो, अगर पूछे कि कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करके रखता है तो वो है रैम। अगर हमेशा के लिए डेटा स्टोर करके रखता है तो वो है रोम। अब देखो, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है वो हमेशा के लिए डेटा स्टोर करके रखता है, बिजली जाने पर भी मौजूद डेटा को नष्ट नहीं होने देता। तो रोम इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बड़ा ही शानदार क्वेश्चन साथियों। ये जो क्वेश्चन है अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन इतनी बार पिछले एग्जाम में आ चुका है कि इतना सभी को याद हो चुका है कि ये आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हो। www का आविष्कार किसने किया था? देखो, अगर ये पूछ ले कि www का फुल फॉर्म क्या है तो आप क्या कहोगे? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अब ये पूछा है कि इसका आविष्कार किसने किया है, तब आपके नाम में ध्यान आना चाहिए कि टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सुपर कंप्यूटर है, वो सबसे तेज कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गूगल क्या है? अगर ये पूछ ले गूगल क्या है? गूगल है ब्राउजर है, सर्वर है, हार्डवेयर है, या फिर सर्च इंजन है? देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम कोई भी कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। देखिए, निम्न में से आपको बताना है कि सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। अगर आपने कभी मोबाइल में यूज किया है बिंग, तो एक सर्च इंजन है जो गूगल की तरह ही यूज किया जाता है। और इसकी स्पेलिंग क्या है? बिंग की स्पेलिंग है BING। याहू की स्पेलिंग है ये याहू। दोनों सर्च इंजन है साथियों, गूगल की तरह ही बिंग याहू सर्च इंजन है। विकीपीडिया एक सर्च इंजन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकीपीडिया। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अगर आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, अगर इनमें कुछ भी काम कर रहे हो और आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो किस की का यूज करोगे, किस कमांड का इस्तेमाल करोगे आप? 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+S। देखिए, Ctrl+S का यूज करने है। Ctrl+S का अर्थ हो जाएगा सेव, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? Ctrl+S। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? कट का अर्थ हो गया यहाँ से आपको मूव करना है, यहाँ से आपको कॉपी नहीं करना है, मूव करना है। तो इसका जो उपयोग है आपको, अगर आपको ये पूछ ले कि कॉपी करना है तो Ctrl+C हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि कट करना है, यहाँ से मूव करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से हटाना है और दूसरी जगह ले जाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+X। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज किया जाता है। Ctrl+C का यूज किया जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, देखिए, प्रिंट का पहला अक्षर क्या है? P, और Ctrl+P का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई या फिर किस वर्ष हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड की फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की का अर्थ क्या है? फंक्शन की जो कीबोर्ड के ऊपरी साइड में दे रखी होती है, जैसे F1, F2, F3, इस प्रकार की जो फंक्शन की होती है वो कितनी होती है? वो होती है F12 तक। कितनी होती है? F12 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा F12, या फिर फंक्शन की कितनी है? 12। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोज का डोज का जो पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है?
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था, ये आपको बताना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। अगर इनमें से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे साथियों। विंडोज का पहला वर्जन था विंडोज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हमें कुछ भी एमएस वर्ड का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस, देखिए हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का दो कंप्यूटर के जो पार्ट मान सकते हो आप। हार्डवेयर का अर्थ ये हो गया जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, सीपीयू को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, माउस को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन आप एक्सेल को देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, वो एक्सेल डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है जिसे हम देख नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने बाइट होते हैं? देखिए अगर ये पूछ ले कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। लेकिन अगर ए पूछे कितने, यहाँ पे ऑप्शन में किलो बाइट आने थे, यहाँ पे ऑप्शन में किलो बाइट आने थे कि कितने किलो बाइट होते हैं, तो ये हो जाता, यानी किलो बाइट का अर्थ ये हो गया केबी। और 1 मेगाबाइट में कितने केबी होते हैं, तो वो होते हैं 1024 केबी। और 1024 जब एमबी होती है तो वो एक जीबी बन जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? अभी हमने पीछे ही बात की थी, 1 केबी में वो 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? मेमोरी यूनिट भी होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बना 1976 में। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी BUS। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते साथियों। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वो है फोरट्रन। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? किसी शब्द की लंबाई है वो हमेशा बीट में मापते हैं, बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने पीछे बात की थी कि www का पूरा नाम क्या है, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो साथियों ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका अभी पीछे ही 5 मिनट पहले आपके बता के आया हूं कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है?
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर, ये आपको नाम कहाँ पे दिख रहा है, हाइपर, 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 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। अभी आपका अगला क्वेश्चन है कि टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन है डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन है सीडी का पूरा नाम क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है। कंपाइलर, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, कंपाइलर कहलाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं। ईमेल, या फिर इंटरनेट मेल, ईमेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएसबी की खोज किसने की। यूएसबी जो आप कंप्यूटर में भी यूज करते हो, यूएसबी जिसके माध्यम से हम किसी भी चिप को लगाकर कंप्यूटर में लगाते हैं, लैपटॉप में लगाते हैं, और इसकी खोज किसने की। खोज की थी अजय भट्ट, अजय भट्ट। रैम का पूरा नाम क्या है। रैम का पूरा नाम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी भी पिछले एग्जाम में हमने बात की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है। रोम का पूरा नाम क्या है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीपीयू, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, प्रिंटर। पेन ड्राइव का जो इस्तेमाल है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो है एमएस पेंट, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार से कंप्यूटर में पेंटिंग करते हैं, वो एमएस पेंट। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर लिंक्स। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। देखो जॉयस्टिक होता क्या है, एक पेन की तरह होता है जो एक गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। एक पेन की तरह होता है जो एक गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सत्य है। सत्य और असत्य भी कथन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एएलयू, एएलयू मेमोरी का हिस्सा है। एएलयू एक मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ये एक असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा वोलेटिल मेमोरी है। वोलेटिल मेमोरी, वोलेटिल मेमोरी जो एक अस्थायी मेमोरी होती है,
अस्थायी मेमोरी के बारे में हमने पीछे भी बात की थी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डवेयर बिना ड्राइवर के काम कर सकता है, कथन सत्य है फिर असत्य है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो डिवाइस जो हमें देख भी सकते हैं, हम छू भी सकते हैं, क्या वे बिना ड्राइवर के काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। हमें उन्हें निर्देश देना पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ हमें इनपुट कंप्यूटर को देना पड़ता है, तभी तो वो काम करेगा। तो वह एक असत्य कथन है। अगला जो क्वेश्चन है कि डीवीडी सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज कर सकती है। जो डीवीडी होती है वो सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। ये कथन सत्य है फिर असत्य है? डीवीडी एक सीडी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशों का समूह होता है। निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखने वाले सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर में स्क्रीन पर दिखने वाली सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। पिक्सल कहाँ पे है? पिक्सल पिक्सल पिक्सल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप में जो चिप है वो किसकी बनी होती है? कंप्यूटर चिप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे बात की इंटीग्रेटेड चिप। इसी प्रकार से कंप्यूटर की जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, सिलिकॉन की। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? नोटपैड का होता है टेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? बायोस का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, बूटिंग का मतलब क्या है? बूटिंग का मतलब क्या है? बूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ये एक बूटिंग है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर में सीपीयू सिस्टम यूनिट में स्थित होता है, सिस्टम यूनिट में, सिस्टम यूनिट में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है भाई? दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? किस भाषा को समझता है? बाइनरी भाषा को, बाइनरी भाषा को समझता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को ई बुक कहा जाता है, ई बुक कहा जाता है। www.google.com किसका उदाहरण है? www.google.com क्या है? एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है, यूआरएल है, डोमेन है। ये एक यूआरएल है जिसके माध्यम से किसी भी एक साइट पर जाया जाता है। यूआरएल मतलब ये, जैसे यूआरएल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के दिए गए निर्देश के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, इनको प्रोग्राम कहा जाता है। सीपीयू से कंप्यूटर के दिए उपकरणों में डेटा का हस्तांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? इंटरफेस, इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर
जिनका उपयोग निःशुल्क में किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए, जिन सॉफ्टवेयर का हम निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स का दूसरा नाम समझ सकते हो आप, या फिर एम कॉमर्स क्या है? तो एक मोबाइल कॉमर्स है। एम कॉमर्स का एम का अर्थ हो गया यहाँ पे मोबाइल। एम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोबाइल। और मोबाइल कॉमर्स एम कॉमर्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, उच्च होती है, औसत होती है, निम्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप असीमित मत कर देना कि कंप्यूटर तो कुछ भी कर सकता है। तो ये भी एक सीमित होती है। जितना जो मानव है वो कंप्यूटर को जितना निर्देश देता है वो उतना ही काम करता है। सीमित होती है। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन से शामिल नहीं है? कौन शामिल है? नहीं है। कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली मुख्यतः इंटरनेट शामिल नहीं है। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू के बारे में हमने ये जो नाम देख रहे हो आप, ये सीपीयू है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, तभी इसके कार्य में बढ़ता जाता है। प्रोस्टेट डेटा को क्या कहते हैं? प्रोस्टेट डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट। प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है? सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट अर्थात हम जो निर्देश देते हैं और वो वापस हमें मिलता है, यह है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। तो ये केवल सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या होता है? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो ऑप्शन है क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, वह कौन सी है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर। अगला जो क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं, यहाँ पे क्या क्या शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। बेसिक कंप्यूटर में क्या प्रोसेस होता है? आपको ध्यान में देने वाली बात है, इनपुट जो हम देते हैं और हम जब कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद में कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है और हमें वापस है वो आउटपुट दे देता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनपुट है, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस प्रकार का ये क्रम चलता है। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचालन को कौन नियंत्रित करता है? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, उस सूचना को क्या कहते हैं। देखिए, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, वे फिर सेव हो जाती है, हम जिसे निर्देश देते हैं, तो उससे सीधी सी बात है इनपुट कहते हैं भाई, इनपुट है कहते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, शब्द, आवाज, इमेजिंग ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो वो एक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। जब कोई शब्द, आवाज़, इमेज ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसके लॉग सिस्टम में यानी लॉग सिस्टम यूनिट में प्रोसेस करता है और प्रारूप में समझ सकते हैं, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो वो एक इनपुट है डिवाइसेज ही मान सकते हो आप, इनपुट है डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन किए साथियों। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही बन पा रहे हैं, सही हो रहे हैं आपके, इनमें से आपको कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं और ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथियों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक जितनी मैराथन क्लास है वो लगातार लेके आ रहे हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।